नमस्कार, अपनो राजस्थान देख रहा मेरे साथ मैं हूं शंकर दत्त पंत। खबरों की शुरुआत करते हैं। खबर दौसा से है। दौसा शहर में कोरोना वायरस महामारी के बीच एक बार फिर से पेट्रोल शतक के पार पहुंच गया है। दौसा जिले में पेट्रोल की बात की जाए तो चाहे पावर पेट्रोल हो या फिर साधारण, दोनों ही 100 रुपए के पार पहुंच गए हैं। जहां एक तरफ कोरोना से जूझते लोगों के रोजगार बंद पड़े हैं तो जैसे तैसे आम आदमी अपनी आजीविका चलाने के लिए मजबूर हो रहा है, वहीं इन सब हालातों के बीच पेट्रोल अब 100 रुपए के पार होने से लोग परेशान हैं। इस बारे में आम लोगों का ये मानना है कि पहले पेट्रोल गाड़ियों में भरा जाता था, तब 7 से 8 दिन तक चलता था, लेकिन अब 3 से 4 दिन ही उनका पेट्रोल चलता है। यानी कि लगातार 20% के आसपास पेट्रोल के भाव बढ़ने से ग्राहक अपने आप को ठगा महसूस कर रहे हैं। ऐसे में पेट्रोल के दाम बढ़ना कितना जरूरी है, इसका जवाब तो शायद सरकार ही दे सकती है, क्योंकि सरकार अगर वैट कम करे तो शायद लोगों को इस लॉकडाउन में थोड़ी राहत जरूर मिल सकती है। तो पेट्रोल के दाम बढ़ने से लोग परेशान हैं। सरकार से ये मांग की जा रही है कि जो दाम बढ़े हैं पेट्रोल के, उस पर थोड़ा सा नियंत्रण किया जा सके, उसको कम किया जा सके। राजस्थान में भी पेट्रोल के दामों में बढ़ोतरी हुई है। दौसा में 100 रुपए के पार पेट्रोल पहुंच गया है इस कोरोना महामारी के दौरान, क्योंकि बहुत सारे लोग जिनका रोजगार छिन गया है, जिनके पास काम धंधे बंद हो गए हैं, और ऐसे में डबल अटैक महंगाई का उनके ऊपर। एक तो एक काम नहीं है, दूसरी तरफ आप ये देखिए, अगर पेट्रोल डीजल महंगा होगा तो जाहिर तौर पर लोगों की जेब पर इसका सीधा सीधा असर पड़ रहा है इस कोरोना काल में, क्योंकि एक तो रोजगार नहीं, ऊपर से महंगाई की मार, जिससे परेशान है राजस्थान की जनता। दौसा में लॉकडाउन की बात करें तो लॉकडाउन के दौरान ही आप ये देखिए, पेट्रोल को लेकर जो लोगों की नाराजगी है वो ये है कि लगातार 100 के पार पेट्रोल अब पहुंच गया है। और वहीं कोरोना की दूसरी लहर ने जहां प्रदेश समेत पूरे देश में हाहाकार मचाया हुआ है, गांवों तक फैले संक्रमण ने भयंकर रूप धारण किया हुआ है। ऐसे में ऑक्सीजन की कमी से दूनी और आसपास के गांव में कोई दिक्कत ना हो, इसीलिए क्षेत्र के शिक्षकों और अन्य राजकीय सेवाओं में काम करने वाले कर्मचारियों और भामाशाहों के सहयोग से मिशन ऑक्सीजन के तहत राजकीय चिकित्सालय दूनी में मेडिकल उपकरण भेंट किए गए हैं। यह तस्वीर टोंक की है। इस अभियान की शुरुआत मिशन ऑक्सीजन के नाम से व्हाट्सएप ग्रुप बनाकर ऑनलाइन भुगतान के माध्यम से राशि जमा करने से हुई है। इस अभियान से प्राप्त राशि से दूनी के राजकीय चिकित्सालय को करीब 1,80,000 मूल्य के 2 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर, एक नेबुलाइजर प्लस और साथ ही साथ ऑक्सीमीटर समेत कई मेडिकल उपकरण बांटे गए हैं। मिशन ऑक्सीजन की ओर से कार्यक्रम का वर्चुअली प्रसार भी किया गया है, जिससे कोविड गाइडलाइंस का अनुपालन हो और सभी सहयोगकर्ता घर बैठे इस आयोजन में भागीदार बन सकें। तो टोंक के दूनी और आसपास के गांव में मिशन ऑक्सीजन ये अभियान चलाया गया, क्योंकि ऑक्सीजन की किल्लत जहां जहां पर हो रही है, वहां पर ऑक्सीजन कंसंट्रेटर हो, ऑक्सीजन सिलेंडर हो, उनको पहुंचाया जा रहा है। तो राजस्थान में भी जिन जिन स्वास्थ्य केंद्रों पर मरीजों को ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, वहां पर किल्लत है, वहां पर ऑक्सीजन कंसंट्रेटर को पहुंचाया जा रहा है। ये एक अभियान, जिस अभियान के तहत मेडिकल उपकरण भी लोगों को बांटे गए हैं। तो दूनी के आसपास के गांव बताए जा रहे हैं जहां पर यह अभियान चलाया गया है। मिशन ऑक्सीजन इसका नाम है इस अभियान का। कोरोना काल में आप देखिए, लगातार इस तरह के बहुत सारे अभियान आपने देखे होंगे जो लोगों की इस मुश्किल घड़ी में मदद कर रहे हैं। संजय हमारे संवाददाता इस खबर पर फोन लाइन पर जुड़े। संजय, जाहिर है कोरोना जिस तरह से लगातार संक्रमण की दर फैल रही है, टोंक की ये तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। सबसे पहले आपसे समझना चाहेंगे कि अभी प्रदेश में कोरोना की स्थिति क्या है। दूसरा, लगातार ऐसे लोग हैं जो ऐसे अभियान चला रहे हैं। टोंक के आसपास भी मिशन ऑक्सीजन ये अभियान चलाया गया है, कितना लाभ लोगों को मिल पा रहा है और कैसे लोग इसका लाभ ले सकते हैं? शंकर, मैं बता दूं आपको कि पूरे प्रदेश भर में जहां सरकारें की जो जिम्मेदारी होती है, सरकार उन अपने स्तर पर उन जिम्मेदारियों का निर्वाह नहीं कर पा रही, तो पूरे प्रदेश भर में अब भामाशाह आगे आ रहे हैं। जैसे आपने कहा, ऑक्सीजन वाली जो मिशन है वो चल रहा है,
तो वहीं जब गांव की ओर कोरोना ने पैर पसारना शुरू किया तो अलवर, कोटपुतली और जयपुर के आसपास जितने भी गांव हैं वहां पुलिस ने एक अभियान चलाया है, मेरा गांव मेरी जिम्मेदारी। और ये अभियान बड़ा सफल हो रहा है गांव में। लोग गांव में अब कोई भी गांव का आदमी अगर बाहर से आता है तो तत्काल उसके कोरोना का टेस्ट कराया जा रहा है। अगर वो पॉजिटिव है तो उसको उसी हिसाब से क्वारंटाइन कराने की सलाह दी जा रही है, यानी उसको क्वारंटाइन कराया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं अब लोगों को जागरूक होने की आवश्यकता है। लोग अब जागरूक हो रहे हैं और पुलिस और प्रशासन के जो ग्रामीण क्षेत्र में अधिकारी हैं वो इस पूरी जिम्मेदारी को अपने लोगों के साथ मिलकर निभाने का काम कर रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात शंकर, यहाँ अभी प्रदेश भर में पिछले 3 दिन से वैक्सीनेशन का काम बंद है, वैक्सीन खत्म हो गई है। अब जो लोग पहले 44 से 60 साल की उम्र के जिन लोगों को एक डोज लग गई है, अब वो दूसरी डोज के लिए क्लिनिकों के चक्कर लगा रहे हैं। अभी नया सर्कुलर आया तो उसमें आया कि अब तो साहब उनके पहले यहाँ 45 दिन में लगनी थी, अब वो 3 महीने बाद लगेगी। 3 महीने बाद लगेगी कि नहीं लगेगी, इस संशय में भी लोग परेशान हैं। जो 16 साल से जो 18 साल वाला जो आया था, 18 से 44 वाला, उनके भी एक डोज लग गई हो, दूसरी डोज कब लगेगी वो बड़े संशय में है। संजय, लेकिन जो अभियान लगातार चलाए जा रहे हैं, ये टोंक की तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, मिशन ऑक्सीजन चलाया जा रहा है। एक तरफ सरकार ये कह रही है कि तमाम सुविधाएं लोगों को दी जा रही हैं, स्वास्थ्य केंद्रों पर ऑक्सीजन से लेकर तमाम दवाइयां दी जा रही हैं, लेकिन अगर सरकार की व्यवस्थाएं ठीक हैं तो फिर लोगों को ये अभियान क्यों चलाने पड़ रहे हैं? जगह जगह ऑक्सीजन कंसंट्रेटर हो, ऑक्सीजन सिलेंडर हो, दवाइयां हो, इंजेक्शन हो, वो क्यों पहुंचाए जा रहे हैं? फिर क्या कमी सरकार के उन प्रयासों में भी कहीं नजर आती है जिसके दावे किए जा रहे हैं? बिल्कुल शंकर, मैं आपको बता दूं, हमने अभी 3 दिन पहले भी एक खबर चलाई थी कि प्रदेश भर में सरकार अपना काम करती है, लेकिन सरकार के नीचे जो अधिकारी होते हैं उनकी जो कार्यशैली है वो कहीं ना कहीं प्रश्न लगाती है, जिस हिसाब से प्रदेश में कोरोना का मैनेजमेंट चल रहा है। खुद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत लगातार एड़ी से चोटी का जोर लगाए हुए हैं कि किस तरह से कोरोना की जो चेन उसको तोड़ा जाए, उसको किसी तरह से फैलने से रोका जाए, लोग संक्रमित ना हो। तमाम सरकार के जो मंत्री हैं वो अपने अपने जो प्रभार वाले जिले हैं वहां जाके अधिकारियों को डायरेक्शन दे रहे हैं, लेकिन वो सारी चीजें चल रही हैं, लेकिन अधिकारियों ने सरकार को और मुख्यमंत्री तक को कागजी आंकड़ों में फंसा रखा है। 3 दिन पहले हमने चलाई थी खबर, उसमें हमने बताया था कि कैसे प्रदेश भर में प्रशासनिक उदासीनता और रख रखाव के अभाव में 12 लाख वैक्सीन खराब हो गई। तो ये इसको अगर लापरवाही नहीं कहेंगे तो बताइए क्या कहेंगे। अब बात आती है, आपने जो सवाल पूछा कि ऑक्सीजन की कमी है, बिल्कुल सही फरमाया आपने। बिल्कुल ऑक्सीजन की अगर कमी नहीं है तो भामाशाह आगे कैसे ऑक्सीजन दे रहे हैं? क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र और ऐसे इलाके यहाँ पर ऑक्सीजन की भी पर्याप्त मात्रा में व्यवस्था नहीं है। वह प्रशासनिक अधिकारी भामाशाहों से अपील कर रहे हैं कि वो आगे आए और ऑक्सीजन सिलेंडर, दवाइयां, तमाम चीजें करें। तो कहीं ना कहीं सरकार के पास अगर ये माकूल व्यवस्था होती तो भामाशाहों की आवश्यकता क्या थी? तो कहीं ना कहीं सरकार इसके लिए प्रिपेयर नहीं है। लेकिन ये बात बड़ी अच्छी है राजस्थान में कि भामाशाह लोगों को खाना खिलाने से लेकर, चाहे वो फुटपाथ पे है, चाहे हॉस्पिटल में उनका कोई पेशेंट भर्ती है, परिजन बाहर है, क्योंकि लॉकडाउन है, खाना कहीं मिल नहीं रहा है, तो उससे लेकर ऑक्सीजन से लेकर एम्बुलेंस से लेकर हर तरह की मदद करने के लिए बिल्कुल ये तस्वीरें संजय सुकून भी देती है कहीं ना कहीं इस महामारी के दौर में, जब लोगों की मदद हो रही है, जब उन्हें जरूरी चीजें मिलती हैं। फिलहाल आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस तमाम जानकारी के लिए। और कोरोना महामारी में मरीजों का हौसला अफजाई को लेकर उदयपुर जिला कलेक्टर चेतन देवड़ा सलूम्बर पहुंचे और कोविड अस्पताल का निरीक्षण किया। साथ ही कोविड कंसल्टेशन एंड केयर सेंटर में उपलब्ध तमाम जो सुविधाएं हैं उसकी जानकारी ली और अस्पताल में भर्ती मरीजों का हालचाल जाना। साथ ही रोगियों को ऑक्सीजन देने के लिए की गई वैकल्पिक व्यवस्थाओं का जायजा भी लिया। कलेक्टर ने कहा कि कोविड मरीजों की सुविधा के लिए जिले के सभी ब्लॉक मुख्यालयों पर कोविड कंसल्टेशन एंड केयर सेंटर स्थापित किए गए हैं, जिससे रोगियों को जिला मुख्यालय पर नहीं आना पड़े और वहीं चिकित्सकीय सुविधाओं के साथ साथ स्वास्थ्य लाभ उन्हें मिल सके। उन्होंने सलूम्बर कोविड कंसल्टेशन एंड केयर सेंटर में की गई व्यवस्थाओं की सराहना की। निरीक्षण के दौरान वहां मौजूद एसडीओ मणिलाल तिरगर ने बताया कि 25 बेड के इस सेंटर में 14 बेड पर ऑक्सीजन कंसंट्रेटर लगे हुए हैं और जंबो ऑक्सीजन सिलेंडर भी मौजूद हैं। दिन रात अनुभवी चिकित्सकों की पूरी टीम मुस्तैदी के साथ अपनी सेवाएं दे रही है। और निरीक्षण के बाद कलेक्टर देवड़ा ने कहा कि पंचायत समिति सभागार में सभी ब्लॉक स्तरीय अधिकारियों की बैठक हुई।
बैठक में अधिकारियों से चर्चा करते हुए उपखंड क्षेत्र में प्रभावित गांवों, पंचायतों की स्थिति की समीक्षा की और संक्रमण को रोकने के लिए किया जा रहे प्रयासों की व्यवस्थाओं की पूरी जानकारी ली। साथ ही कलेक्टर ने क्षेत्र में कोविड रोगियों और संदिग्धों की सर्वे कर निगरानी रखने के निर्देश दिए हैं। तो ये कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि किस तरीके की व्यवस्थाएं कोविड को लेकर की गई हैं, उसका ये जायजा लिया है कलेक्टर ने। उदयपुर की तस्वीर। प्रदेश की सबसे सुरक्षित अजमेर में हाई सिक्योरिटी जेल में बंद कैदी ने आत्महत्या करने की कोशिश की है। बताया जा रहा है कि कैदी ने कंबल से फांसी का फंदा बनाया, आत्महत्या करने की कोशिश की। इस संबंध में जेल प्रशासन द्वारा सिविल लाइन थाने में मुकदमा दर्ज कराया गया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। एडिशनल एसपी सीताराम प्रजापत ने बताया कि चूरू का रहने वाला 22 साल का रमेश हत्या के मामले में डूंगरपुर जेल में बंद था, जहां उसने पहले भी आत्महत्या का प्रयास किया था, जिसके बाद उसे 2 दिन पहले ही अजमेर घूघरा की हाई सिक्योरिटी जेल में शिफ्ट किया गया था। लंबे समय से मामले को लेकर अवसाद में चल रहे रमेश ने हाई सिक्योरिटी जेल में कंबल को फांसी का फंदा बनाया और उसे आत्महत्या करने की कोशिश की। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।